हेलो गाइस। मैं अनुराग आप सभी को अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल वॉइड मैथ्स में स्वागत करता हूं। हमने एक सीरीज़ शुरू की है बीएससी मैथमेटिक्स के लिए क्विक रिवीजन, जिसमें सुपर क्विक रिवीजन जिसमें हम 5-6 टॉपिक्स को एक साथ लेते हैं और फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं आज हमारा जो टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर ऑफ द सीक्वेंस। तो आइए बढ़ते हैं, पहले जानते हैं लिमिट सुपीरियर किसे कहते हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट sequence a and b a bounded sequence, then greatest member say u of the set of cluster point of a n is called the limit of superior of sequence a n। इसका डेफिनेशन जो भी है, डेफिनेशन आप यहाँ से देख के याद कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन इसको अगर आसान भाषा में समझा जाए तो अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट मुझे पता है कि इस सीक्वेंस की ये 2 लिमिट पॉइंट है या ये लिमिट पॉइंट है, और इस लिमिट पॉइंट की जो बड़ा मान है, इस लिमिट पॉइंट में जो बड़ा है वही लिमिट सुपीरियर कहलाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुपीरियर a n और लिमिट सुपीरियर। लिमिट सुपीरियर इज आल्सो नोन एज अपर लिमिट। अपर लिमिट भी इसे ही कहते हैं, लिमिट सुपीरियर को ही हम अपर लिमिट कहते हैं। अब आइए देखते हैं लिमिट इन्फीरियर किसे कहते हैं। लिमिट इन्फीरियर, अ सेट A n be the bounded sequence, smallest member L of the set of cluster points of A n is called limit inferior। जो हमें एक सीक्वेंस मिली है, उस सीक्वेंस का जो छोटा लिमिट पॉइंट है, जो उसमें छोटा लिमिट पॉइंट है, वही लिमिट इन्फीरियर कहलाता है। इसे लोअर लिमिट भी कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है लोअर लिमिट कहते हैं। इसे डिनोट करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंफीरियर ए एन और लिमिट इन्फीरियर आई एन इन्फीरियर ए एन और लिमिट इन्फीरियर। अब इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर का एग्जांपल इसमें देख लेते हैं कि लिमिट सुपीरियर किसे कहते हैं और लिमिट इन्फीरियर किसे कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल है। अब इसका लिमिट हम निकालेंगे तो जैसे कि इसमें n की जगह हम 1 2 3 4 5 रखते चले जाएंगे तो उसका मान जानते हैं आप लोग। पहले -1 1 -1 1 -1 ऐसे आता चला गया, इन्फिनिटी वैल्यूज आएंगी इसकी, जो कि -1 1 ही रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे इवन ऑड रखेंगे तो -1, इवन रखेंगे तो 1, फिर ऑड, फिर इवन, ऐसे चली जाएंगी। तो इसका जो मान है, इसका जो लिमिट है, वो -1 और 1 के बीच में ही है। मतलब इसकी सीमा इतनी ही है कि जितने भी इसके एलिमेंट हैं वो -1 या 1 के बीच में, या -1 और 1 ही है। वैसे इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। इसमें क्या है कि -1 और 1 के -1 और 1 ही पूरा एलिमेंट है इसका, तो बार बार अल्टरनेट हो रहे हैं। तो इसमें जो -1 है ये है हमारा लिमिट इन्फीरियर, और जो 1 है वो लिमिट सुपीरियर। अब इसमें सिंपल सी बात है, अगर कोई सीक्वेंस मिले तो उसका लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर कैसे निकालेंगे। कोई सीक्वेंस मिले तो हम उसका लिमिट पॉइंट निकाल लेते हैं, उसके बाद जो लिमिट पॉइंट में जो बड़ा होता है उसे लिमिट सुपीरियर, और जो छोटा होता है उसे लिमिट इन्फीरियर। जैसे ये बड़ा है तो ये लिमिट सुपीरियर, और ये छोटा है तो ये लिमिट इन्फीरियर। इन्फीरियर मतलब छोटा होता है और सुपीरियर मतलब बड़ा होता है। तो लिमिट इन्फीरियर मतलब छोटी सीमा, और लिमिट सुपीरियर मतलब बड़ी सीमा। सिंपल सी बात, जैसे हिंदी में आप समझ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। जैसे ए एन इज इक्वल्स टू 1 + -1 की पावर n अपॉन n। अब यहाँ पे जैसे हम इवन ऑड n की जगह 1 3 4 5 6 इवन ऑड आएगा ऑल्टरनेट। तो इसमें क्या होगा, एक बार यहाँ पे प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा। जब प्लस आएगा तो इसका लिमिट होगा e, ऐसे प्लस आएगा तो इसका जो लिमिट होगा वो e होगा। और अगर माइनस यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऑड नंबर होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, तो उसका होगा 1 अपॉन ई। या यहाँ पे लिख दो, पहले ऑड आएगा तब, या इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1 सेकेंड, 1 अपॉन ई और ई साफ साफ लिख देते हैं। तो इसको अगर यहाँ पे ऑड लेंगे तो ये माइनस आएगा, और इसका जो लिमिट होगा वो 1 अपॉन ई होगा, क्योंकि ये बढ़ता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। मतलब ये बढ़ता चला जाएगा। और अगर यहाँ पे इवन लेंगे तो इसका जो लिमिट होगा वो ई आएगा। अब इसमें से आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। हमको पता है ये छोटा है तो इसे क्या कहेंगे, लिमिट इन्फीरियर, क्योंकि ये छोटा है तो छोटी सीमा लिमिट इन्फीरियर, और ये बड़ी है तो ये
लिमिट सुपीरियर, लिमिट सुपीरियर मतलब बड़ी सीमा। तो आइए गाइस अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अगला हेडिंग है सब सीक्वेंसेस ऑफ अ सीक्वेंस। अब सब सीक्वेंसेस ऑफ अ सीक्वेंस की पहले आप डेफिनेशन एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। लेट एम के बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, देन फॉर एनी सीक्वेंस ए एन, ए एम के इज डिफाइंड एज अ सब सीक्वेंस ऑफ ए एन। तो इसका डेफिनेशन आप यहाँ से देख लीजिए, लेकिन डेफिनेशन से ज़्यादा जरूरी है कि हम आसान भाषा में इसको समझ लें। इसको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमको कोई सीक्वेंस मिला है, जैसे हमको ये सीक्वेंस मिला है एम के इज टू 4 8 12 16 लाइक दैट। अब हमको ये मिल तो गया है, इतना बड़ा सा सीक्वेंस है, इनफाइनाइट तक वैल्यू है। अब इसमें में से हम कोई कोई एलिमेंट, कोई कोई टर्म उठा लें, जैसे 8 उठा लें, 16 उठा लें, और आगे जितना बढ़ेगा 32 64 कुछ भी हो, हम उसको उठा के एक नया सीक्वेंस बना लें, एक नया सा सीक्वेंस बना ले। जैसे इसका सेकंड टर्म लेके हम इसे 8 16 लाइक दैट बना ले, और ऐसे बना जो इसके बीच वाले टर्म्स हों, बीच वाले मतलब इसके बीच में से कहीं से भी उठा लो, ये उठा लो, या रैंडम कोई भी उठा लो, या अलग अलग उठा लो, इवन उठा लो, इवन टर्म्स उठा लो, या ऑड टर्म्स उठा लो, उसकी बात नहीं है, चाहे जैसे भी आप उठाओ। लेकिन जो टर्म्स आप लेंगे और उससे नया जो सीक्वेंस बनाएंगे, वही सीक्वेंस इसका सब सीक्वेंस कहलाता है। इनमें से जो बीच बीच में टर्म्स उठाते हैं, जो इसके ही टर्म से बना हुआ एक सीक्वेंस हो, वही इसका सब सीक्वेंस कहलाता है। अब देखिए आता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंस। अब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है पूरक, जो उसे पूरा कर दे। अब क्या करते हैं, जैसे A2 A4 A6 लिए और एक सब सीक्वेंस हम बनाते हैं जिसमें हम A1 A3 A7 लाइक दैट लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप A5 ऐसे A7 ऐसे लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर इन और इन दोनों की, ये इवन नंबर्स का है, ये ऑड नंबर्स का है। ये ज़रूरी नहीं कि एलिमेंट माइनस है, प्लस है, इवन ऑड। ये नीचे वाला देख रहे हैं, नीचे इसका स्थान इवन वाला और ये ऑड वाला। अब अगर दोनों को मिला देते हैं तो हमको फिर से हमारा सीक्वेंस मिल जाता है, मेन सीक्वेंस। इसे ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। आइए आगे हम देखते हैं। अगली हेडिंग है हमारा सीरीज ऑफ नॉन निगेटिव टर्म्स, नॉन निगेटिव टर्म्स की सीरीज। तो जैसा कि अब दिख रहा है, जैसा कि इसके नाम से ही परिलक्षित होता है कि नॉन नेगेटिव टर्म्स, जिसमें नेगेटिव टर्म्स ना हो, ऐसी सीरीज। तो द सीरीज सिग्मा ए एन इज सेड टू बी द सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स इफ ए एन इज ग्रेटर और इक्वल 0 फॉर एन ग्रेटर और इक्वल टू के। तो इसका मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर हमारे पास एक सीरीज है, उसके सभी टर्म 0 या 0 से बड़े हैं, नेगेटिव नहीं है, 0 या 0 से बड़े हैं, तो उन्हें हम सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स कहते हैं। अब ऐसी सीरीज जो होती है, द सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स आइदर कन्वर्जेस ऑफ फिनिट लिमिट, या ये फिनिट लिमिट पे, फाइनाइट लिमिट पे कन्वर्ज करती है, या फिर इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करती है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस इसके बाद हम पढ़ते हैं। तो इसका नॉन नेगेटिव जो सीरीज होता है, या तो ये फाइनाइट लिमिट पे कन्वर्ज करती है, या फिर इनफाइनाइट पे डाइवर्स करती हैं, इन्फिनिटी पर डाइवर्स करती हैं। अब आइए अगली हेडिंग हम पढ़ते हैं, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम इसीलिए डीप में नहीं जाते हैं क्योंकि ये क्विक रिवीजन है, आप एक बार पढ़ चुके हैं, इसका फटाफट से एक बार रिवीजन कर रहे हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, फटाफट से कराते हैं। तो सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। इफ़ अ सीक्वेंस हैज़ लिमिट इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट हमको पता है या उस सीक्वेंस की लिमिट है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। सिंपल सी बात है, एक लाइन की जो है इसका डेफिनेशन है, आराम से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर किसी भी सीक्वेंस की लिमिट है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, सिंपल सी बात है। अब आगे का, इसके दो टॉपिक्स हैं, थ्योरम है, इसे प्रूव भी किया जाता है। इट इज़ कन्वर्जेंट इफ इट इज़ अ कन्वर्जेंट देन इट हैज़ यूनिक लिमिट पॉइंट एंड बाउंडेड सीक्वेंस। अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी लिमिट यूनिक होगी, एक होगी और यूनिक होगी, अद्वितीय। और
वो बाउंडेड सीक्वेंस होगी। मतलब बाउंडेड मतलब आप समझते हैं ना, मतलब जो दोनों तरफ से जिसके लिमिट हमको पता हो, बाउंडेड सीक्वेंस। अपर लिमिट लोअर लिमिट मतलब उसका अपर लिमिट लोअर लिमिट हमको पता है, उसी के बीच में सारे टर्म्स आते हों, बाउंडेड सीक्वेंस। जिसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड पता हो हमको, उसे ही बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं, जो दोनों में हो। तो अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी जो लिमिट होगी वो यूनिक होगी और वो बाउंडेड होगी। अब मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ इट इज बाउंडेड। और एक मोनोटोनिक सीक्वेंस तभी कन्वर्जेंट हो सकती है जब यह बाउंडेड होती है। इसका एक लाइन का अर्थ है, लाइन बहुत बढ़िया है इसका बहुत डीप अर्थ है। तो ए मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एक मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेंट तभी हो सकती है जब वह बाउंडेड होती है। अगर बाउंडेड है कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो वो मोनोटोनिक, अगर मोनोटोनिक सीक्वेंस है और वो बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होगी। सिंपल सी बात है। तो जैसे देखते हैं मोनोटोनिक अगर इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी, तो वो अगर जैसे हमको पता है इंक्रीजिंग होगी, तो जिस पॉइंट से बढ़ रही है वो पॉइंट तो हमको पता ही होगा कि यहाँ से इंक्रीज कर रही है। अब जहाँ तक इसका अपर बाउंड होगा, अपर बाउंड मान लीजिए m है, m इज अपर बाउंड, तो ये जो m है ये इसका हो गया बाउंड। अब हमको लोअर भी पता है, लोअर मतलब इसका जो सबसे छोटा मान है वो क्या है, और जो सबसे बड़ा मान है जिसके बीच में सभी एलिमेंट्स सभी टर्म्स आ रहे हैं। तो इस सीक्वेंस हम बाउंडेड सीक्वेंस हमको मिल जाता है। अगर ये बाउंडेड सीक्वेंस है और इंक्रीजिंग है तो ये कन्वर्जेंट होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल भी है 1/n। अब यहाँ पे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे से करते चले जाएंगे इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक तो आएगा तो इसका लिमिट हो जाएगा 0 इसका लिमिट 0 हो जाएगा। अगर लिमिट 0 पता है तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। सिंपल से पहले ही लाइन में आपको दिख जाएगा कि इफ अ सीक्वेंस हैज लिमिट देन इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस। लिमिट है तो कन्वर्जेंट है। आइए आगे देखते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट सीक्वेंस इफ इट लिमिट इज इट्स लिमिट इज इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट माइनस इन्फिनिटी है या प्लस इन्फिनिटी है, मतलब कोई प्रॉपर नहीं है, कोई प्रॉपर नंबर नहीं है, क्या है कि या तो माइनस इन्फिनिटी है या तो प्लस इन्फिनिटी है, तो उसकी लिमिट या तो माइनस इन्फिनिटी या तो प्लस इन्फिनिटी है, तो उस सीक्वेंस को डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। जैसे एन स्क्वायर, इसका एग्जांपल हो गया जैसे एन स्क्वायर। तो इसकी जो लिमिट है वो इन्फिनिटी तक होती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और जो माइनस एन की स्क्वायर लेते हैं तो इसकी माइनस इन्फिनिटी तक होती है। तो अगर या तो इसकी लिमिट प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो तो ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाता है। अब आइए पढ़ते हैं ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस किसे कहते हैं। ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस इफ अ सीक्वेंस नाइदर कन्वर्जेस टू अ फाइनाइट नंबर और डाइवर्जेस माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी देन इट इज सेड टू बी ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। अब इसका सिंपल सा मानना है, अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में कहें तो अगर कोई सीक्वेंस ना तो कन्वर्जेंट है ना तो डाइवर्जेंट है तो उसे ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। इसी को थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया गया है। अगर कोई सीक्वेंस ना तो कन्वर्ज करता है फाइनाइट नंबर पर, मतलब फाइनाइट वैल्यू पर कन्वर्ज नहीं करता है, और या तो ना तो डाइवर्स करता है माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी पर, तो उसे ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि -1 की पावर n, अब इसको लेंगे तो इसका मान जो हमको मिलेगा, अगर n का मान रखते चले जाएंगे 1 2 3 4, तो एक बार इवन एक बार ऑड, मतलब -1 1 -1 ऐसे मिलता है। ये एग्जाम्पल बहुत फेमस हो गया है, तो यही सब लेते हैं, मैंने देखा है कई सारी वीडियोज़ में। तो कोई बात नहीं, इससे समझ में तो आ जाता है, बहुत ईजी सा एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे इवन ऑड आता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि इसकी आप लिमिट तय ही नहीं कर सकते कि -1 है या +1 है, कहाँ तक है, कितना दूर तक है, इसका कोई लिमिट नहीं। तो इसको अगर ले जाते हैं तो -1 आता है, अगर ये ऑड होता है, n ऑड होता है, n को ऑड लें तो ये -1 आएगा, n को अगर इवन ले तो ये +1 आएगा, ऐसे ही आता रहेगा। तो इसे ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। एक बार फिर से हम कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस देख लेते हैं।
कन्वर्जेंट उसे कहते हैं जिसकी लिमिट होती है, उसे कन्वर्जेंट कहते हैं। डाइवर्जेंट सीक्वेंस उसे कहते हैं जिसकी जो डाइवर्ज करता है या तो माइनस इन्फिनिटी पे या तो प्लस इन्फिनिटी पे, मतलब उसकी लिमिट ही या तो माइनस इन्फिनिटी या तो प्लस इन्फिनिटी, बहुत दूर तक, ठीक है। और ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस उसे कहते हैं जो ना तो कन्वर्जेंट होती है ना तो डाइवर्जेंट होती है। अगर कोई सीक्वेंस दिया गया है ना वो कन्वर्जेंट है ना डाइवर्जेंट है, तो सिंपल सी बात है ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस है। ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस में क्या होता है कि ये ना तो कन्वर्स करती है किसी फाइनाइट नंबर पर, ना ही डाइवर्स करती है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पर। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। और आगे की टॉपिक्स अगली हेडिंग में, हम ज़्यादा डीप नहीं चल रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे डेप्थ में नहीं जाके जल्दी जल्दी हम रिवीजन करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि बहुत लोगों की इसकी ज़रूरत है बीएससी में, क्योंकि एग्ज़ाम नियर अबाउट जल्दी होने वाला है। तो शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।